हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, सुरक्षित हैं और एंजॉय कर रहे हैं स्टडीज़ को बेंचर्स आईक्यू के साथ में। तो आपको पता है कि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के काफ़ी कंसेप्ट जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स ले चुके हैं। हम लोग इनकम जो है नेशनल इनकम, उसके कैलकुलेशन और उसके डिफरेंशिएशंस ले चुके हैं। इसके अलावा हमने नेशनल इनकम के सारे कंसेप्ट ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। उसके बाद में हम लोगों ने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को पढ़ा था। उसके बाद में अब हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए थे आपके साथ में, वो था 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के अंदर मैंने आपसे ऑलरेडी फर्स्ट टू 9th 5 ईयर प्लान हॉलीडेज, रोलिंग प्लान्स, ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज हम जो लेने जा रहे हैं वो है 10th 5 ईयर प्लान। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 9th 5 ईयर प्लान में हमने क्या पढ़ा था कि वो 50th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस के अंदर लॉन्च की गई थी। 9th 5 ईयर प्लान अपने टारगेट को अचीव करने में क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। 7% टारगेट था 9th 5 ईयर प्लान का, लेकिन वो कितना अचीव कर पाई, 5.6। इट मीन्स वो क्या हो गई, फेल हो गई थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे 10th 5 ईयर प्लान की। 10th 5 ईयर प्लान, सबसे पहले तो 9th 5 ईयर प्लान के बारे में बता दूं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, हम लोग रिव्यू ले लेते हैं। 1997 के अंदर जो है उसे लॉन्च किया गया था, 2002 तक चली थी, लेकिन फेल हो जाने के कारण उसको वहीं पे अबॉलिश कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे 10th 5 ईयर प्लान की। 10th 5 ईयर प्लान जो है इनिशिएट किया गया था 2002 के अंदर, और कब खत्म हुआ था, 2007। ठीक है, 2002 to 2007 का प्लान था ये 10th 5 ईयर प्लान। क्या एम था इसका, दो मेन एम थे। क्या एम था, टू डबल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। आने वाले 10 सालों में इंडिया के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है उसको डबल कर देना है। ठीक है, दूसरा क्या प्लान था, टू रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो ऑफ 15% बाय 2012। 2012 तक आते आते 2002 की योजना है, 2012 की बात की गई, मतलब 10 साल, इसमें भी 10 साल को प्लान किया है। 10 सालों के अंदर मतलब 2012 तक जो है पॉवर्टी रेशियो को, गरीबी को जो है, गरीबी का जो रेशियो है उसको 15% तक क्या कर देना है, कम कर देना है। मतलब मान लीजिए अगर गरीबी जो है 65% है तो 50% तक ले आनी है। ऐसा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि इस तरह का जो टारगेट है या एम जो है वो 2002 के अंदर 10th 5 ईयर प्लान में बनाया गया। अब आप कहेंगे 10th 5 ईयर प्लान तो 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, तो इसके अंदर 10 सालों का आकलन क्यों किया गया, 10 सालों को टारगेट क्यों किया गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस योजना में ये प्लान किया गया कि जिस तरीके से फॉर्म किया जाएगा पूरी स्थिति को, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 सालों के अंदर हमें कुछ ना करना पड़े और अपने आप जो है पर कैपिटा इनकम ले लीजिए वो भी बढ़ जाए और पॉवर्टी रेशियो 15% तक क्या हो जाए, डाउनफॉल हो जाए। ठीक है, उसके साथ में जो ग्रोथ रेट है वो टारगेट की गई थी, मतलब माना गया था कि हम ग्रोथ रेट जो रहेगी, जिस लेवल पे हम ग्रोथ करेंगे वो रेट रहेगी 8% तक की, जबकि हमने जो अचीव किया इसके अंदर वो थी 7.2%। ओके, मतलब समवेयर वी वर नॉट अप टू द मार्क इन दिस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान। इस पंचवर्षीय योजना में भी हम उतने सफल नहीं रहे। हाँ, हम जरूर आसपास जरूर पहुंच गए, जितना टारगेट बनाया था उसके करीब करीब जरूर पहुंच गए थे, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहे जितना कि हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लगा करके 7th तक चल रहे थे, इवन 8th में भी। ठीक है, तो जितना सक्सेसफुल हम उस समय चल रहे थे उतना सक्सेसफुल ना तो हम 9th 5 ईयर प्लान में हुए, क्योंकि 9th 5 ईयर प्लान में भी हम लोग फेल हो गए, और 10th के अंदर भी हम जितना अचीव करना था उससे काफ़ी कम अचीव किया हमने। ठीक है, तो ये जो डिस्कस किया हमने ये पूरा था किसके बारे में, 10th 5 ईयर प्लान के बारे में। 10th 5 ईयर प्लान जो है ये यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी किसकी, डाउनफॉल की। 9th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हो गया था। 9th 5 ईयर प्लान के अंदर क्या हो गया था, पूरी तरीके से जो हमारी हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है वो डिगमिगा गई, क्योंकि ग्रोथ रेट और सारी चीज़ें जो टारगेट बनाए जा रहे थे इन 5 ईयर प्लान्स के द्वारा वो फेल होते चले जा रहे थे। 9th में हम लोग फेल हुए, 10th के अंदर हमने टारगेट के करीब ज़रूर पहुंच गए लेकिन टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, जबकि फर्स्ट टू 7th 5 ईयर प्लान में क्या हो रहा था, हम लोग प्लस में चल रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे, जितना टारगेट था उससे काफ़ी ज़्यादा अचीव कर रहे थे। 8th में भी हमने अचीव किया, लेकिन
9th 5 ईयर प्लान और 10th 5 ईयर प्लान में हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे 11th 5 ईयर प्लान की। 11th 5 ईयर प्लान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए 11th और 12th दो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को पता है। 12th 5 ईयर प्लान के बाद में नीति आयोग को स्टैब्लिश कर दिया गया था, है ना। तो 11th और 12th दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 11th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो क्या था, 2007 to 2012, 2007 से 12 तक का जो ड्यूरेशन है वो किसका था, 11th 5 ईयर प्लान का। किसने प्रिपेयर किया था इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे 5 ईयर प्लान को स्टार्ट करने का श्रेय किसे जाता है, या जो हम कह सकते हैं डेटा रेडी करने का श्रेय किसे जाता है, सी रंगराजन को, ओके। उसके अलावा थीम जो था इस 11th 5 ईयर प्लान का, जो थीम था वो क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये पहली और हम कह सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जिस समय थीम अप्लाई किया गया था। एम्स तो हम सभी में बना रहे थे, थीम अप्लाई कर दिया गया था। थीम क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, जितना हो सकता है जल्दी और भी ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो इसका थीम था। उसके अलावा ग्रोथ, देखिए थीम क्या होता है, जनरली टैगलाइन दे दी जाती है, एक लाइन दे दी जाती है। आपको इकोनॉमिक्स में काफ़ी चीज़ों में, जैसे बैंक्स की, हर एक बैंक आप जिसको देखेंगे उन सब की अपनी एक टैगलाइन है ना। हम बैंकिंग को बनाते हैं सुरक्षित या व्हाटएवर, कुछ भी एक ऐसी टैगलाइन दे दी जाती है पर्टिकुलर बैंक को जो कि उस बैंक को डिफाइन करती है। वो टैगलाइन आते ही दिमाग में आता है अच्छा ये टैगलाइन, ये तो ये बैंक से रिलेटेड है ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर प्लान की शुरुआत जो हुई थी 11th 5 ईयर प्लान के, उसी के साथ में उसे एक थीम दे दिया गया था, टैगलाइन दे दी गई थी, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके अंदर क्या होता है, जो टैगलाइन या जो थीम आपको प्रोवाइड करवाई जाती है आप उसको फोकस करते हैं, मतलब उस पर बेस्ड वर्क होता है, उस पर्टिकुलर थीम के अंदर, उस पर्टिकुलर प्लान के अंदर, चाहे वो बैंकिंग प्लान लीजिए, चाहे इंश्योरेंस प्लान लीजिए, चाहे आप ये लीजिए 5 ईयर प्लान, सभी में जो थीम है उस पर बेस्ड वर्क होगा। इसके अंदर क्या थीम है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर ही वर्क होगा, ठीक है। ग्रोथ रेट जो है, क्या टारगेट बनाया गया था, 8.1% का टारगेट था, जबकि जो अचीव किया हमने कितना किया, 7.9%। मतलब इसमें भी हम क्या हुए, डाउनफॉल हुए। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि 9th 5 ईयर प्लान ऐसा था, 1st to 8th हम प्लस में जा रहे थे, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही थी, लेकिन 9th 5 ईयर प्लान से हमने टारगेटेड ग्रोथ रेट को जो है उससे नीचे, उस तक पहुंचने के प्रयासों में कहीं ना कहीं हम विफल होते चले गए और हम लोग उससे नीचे चले आए, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 9th 10th 11th एंड देन अब 12th लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 12th 5 ईयर प्लान, और उसके बाद में 12th के बाद में कैसे नीति आयोग ने रिप्लेस किया इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा 9th 5 ईयर प्लान जो था वो काफ़ी फेल हो गया था, काफ़ी अपने सक्सेस के प्रति जो है काफ़ी डाउनफॉल होता हुआ नज़र आया वो। उसके अलावा 10th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 2002 से 2007 तक चला। एम क्या था, पर कैपिटा इनकम का डबल करना, उसी के साथ में पॉवर्टी रेशियो को 15% तक कम करना, और दोनों को ही जो टारगेट ईयर्स दिए गए थे वो थे 10 ईयर्स। उसके अलावा जो ग्रोथ रेट है इसमें टारगेटेड 8% थी, जबकि यहाँ पे अचीव कितनी की गई, 7.2%। यही 11th 5 ईयर प्लान है, 2007 से 12 तक चला। किसने प्रिपेयर किया इसे, सी रंगराजन ने। क्या थीम थी इसकी, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। उसी के साथ में जो टारगेट था वो 8.1% का था, जबकि अचीव कितना किया, 7.9%। इट मीन्स 9th 10th एंड 11th कंटिन्यूज 5 ईयर प्लान है जिसमें हम गिरते चले जा रहे हैं, फेल होते चले जा रहे हैं, मतलब टारगेट ईयर्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उसी के बाद में ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें नीति आयोग को रिप्लेस करना पड़ा। तो पहले हम लोग 12th 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, फिर नीति आयोग ने उसे कैसे 5 ईयर प्लान को रिप्लेस किया उसके बारे में स्टडी करेंगे। हाँ जी, तो हमने 10th और 11th दोनों ही 5 ईयर प्लान पढ़ लिए हैं। इससे पहले हमने 9th 5 ईयर प्लान पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा कि 8th 5 ईयर प्लान तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, फ्लो में चल रहा था, हम टारगेट से ज़्यादा अचीव कर रहे थे। लेकिन 9th 5 ईयर प्लान के बाद में 9th 10th 11th कंटिन्यूसली हम लोग फेल होते चले जा रहे थे। अल्टीमेटली वी कैन से कि हम टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे थे। ओके, उसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे 12th 5 ईयर प्लान को। देखिए 2012 के अंदर इसे जो है इनिशिएट किया गया था, और 2017 ये इसका ड्यूरेशन था। 2012 to 2017 12th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन रहा।
इसके अंदर जो मेन थीम रखी गई थी वो अभी मैंने आपको बताया, थीम या टैगलाइन हम कह सकते हैं, एक थीम रख दिया करते हैं, उस थीम पर बेस्ड वर्क होता है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान, ठीक है। तो फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब आपको लगेगा कि भाई 11th 5 ईयर प्लान के अंदर भी हमने यही थीम पढ़ी थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक जो वर्ड है वो यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, वो है सस्टेनेबल, ऐड हो रहा है, एडिशनल वर्ड है ये। सस्टेनेबल वर्ड जो है वो 12th 5 ईयर प्लान के तहत जोड़ा गया। सेम है, इसके अंदर भी ग्रोथ के ऊपर ही वर्क किया था, लेकिन फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पर जो है थीम बेस्ड थी इसकी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ग्रोथ रेट जो था वो 8% था, मतलब जो टारगेट था हमारा, जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो कितना था 8%, और हमने इससे ज़्यादा अटेन किया। इसके अलावा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो रखी गई थी, इसके अंदर क्या किया गया, 12th 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जिसमें हर एक पर्टिकुलर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है उसे टारगेट कर दिया गया था कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम इतना ग्रोथ करेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो थी वो 4% तक हो गई, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो थी वो 10% थी, उसी के साथ में हायर ग्रोथ रेट को अचीव किया था इसने, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन सा मॉडल अपनाया गया था, PPP मॉडल अपनाया गया था। इसके तहत जो है इकोनॉमिक सेक्टर के ग्रोथ को टारगेट करते हुए आगे बढ़े थे, और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर या अलग अलग डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके इकोनॉमिक सेक्टर्स, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट को क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, जिससे हमने ये PPP मॉडल, PPP मॉडल कहलाया, और बहुत सारा टारगेट हमने इसमें अचीव किया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज या अलग अलग सेक्टर्स की जो इकोनॉमिक्स थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स की जो इकोनॉमी थी, उनको डिसेंट्रलाइज करने का काम किसमें किया गया था, 12th 5 ईयर प्लान के तहत किया गया था। और मल्टी सेक्टरल ग्रोथ अप्रोच, ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डिसेंट्रलाइज कर दिया, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो है अपने एफर्ट्स डालने स्टार्ट कर दिए। जब अलग अलग सेक्टर्स में एफर्ट्स डालेंगे तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी, मतलब हम कह सकते हैं एक जो है हम कह सकते हैं टारगेट को अचीव करने में, अलग अलग सेक्टर के अंदर जो है हम टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल, या कह सकते हैं कि बहुत सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान के रूप में सामने आया ये। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से अप्रोच किया, अलग अलग डिपार्टमेंट को टारगेट करने की वजह से हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली। तो इस तरीके से 12th 5 ईयर प्लान अपने आप में एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान के रूप में सामने आया। जितना टारगेट हमारा था हमने उससे कहीं ज़्यादा अचीव किया। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर टारगेट्स को डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो ग्रोथ है उसे अप्रोच करने की कोशिश की गई, और फाइनली PPP मॉडल के थ्रू डिसेंट्रलाइज कर देने के कारण हमें इसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ रेट मिली, और टारगेट कितना था 8% का, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसकी जो थीम थी वो थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये एक क्वेश्चन आता है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, 11th 5 ईयर प्लान की थीम है, जबकि फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ अगर आता है तो वो 12th 5 ईयर प्लान के। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हुए हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो लाइन है ये दे दिया और कह दिया कि ये कौन से जो है 5 ईयर प्लान की थीम थी, फिर दे दिया 12th, 11th, 9th, 10th, तो आपको पता होना चाहिए ये 12th की। अब 9th, 10th आप इजीली एलिमिनेट कर देंगे कि भाई उनकी थीम तो नहीं थी, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये 12th की या 11th की। तो 11th के अंदर सस्टेनेबल वर्ड नहीं आता है और 12th के अंदर सस्टेनेबल वर्ड आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आज हमने क्या पढ़ा, 9th को डिस्कस किया, उसका रिव्यू लिया हमने, उसके अलावा 10th, 11th एंड 12th ये जो 5 ईयर प्लान्स है इनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं आपको बता देती हूँ 5 ईयर प्लान के स्ट्रैटेजी को चेंज करके 12th 5 ईयर प्लान के बाद में नीति आयोग को डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे नीति आयोग आया, किस तरीके से काम करना शुरू किया और क्या टारगेट्स बनाए गए, 5 ईयर प्लान का जो सिस्टम था उसे कैसे जो है ख़त्म किया गया और उसकी जगह पे क्या नई स्ट्रैटेजी लेकर आए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑलवेज बी विथ Benchers IQ. Bye bye, take care.